एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जो आपको शॉर्ट 4 नंबर दिलवा के ही रहेगा। आई नो बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, यानी क्वांटम नंबर्स इसमें बहुत बच्चे कॉम्प्लिकेटेड कर जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा मैम, हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। क्वांटम नंबर में आपके कभी आप पे एल पूछ रहा है, एल पूछ रहा है, बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है जिससे आप कंफ्यूज रह रहे हो, है ना। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हम ये क्वांटम नंबर की कहानी जो है उसको खत्म करने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखेंगे, और सेशन लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये भी कोई कहने वाली बात है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे तुम्हें सारा का सारा भर भर के मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो क्या होते हैं क्वांटम नंबर, कहानी जानेंगे। यानी कि तुम लोग मैं मानो कि हमारा कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, बताएंगे नहीं कि क्या एड्रेस है, नहीं तो पहुंच जाओगे तुम लोग, पता नहीं चलता। तो यस, मान लो हर किसी इंसान का अपना एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होता है, राइट। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, किस जगह पे वो पाया जा रहा है, ऑल्दो हम उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस बताना कि वो कहाँ रह रहा है, उसको बताने के लिए क्वांटम नंबर्स में 4 क्वांटम नंबर तुम्हारे यूज होते हैं। तो 4 नंबर दैट गिव्स एग्जैक्ट आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। अब 4 क्वांटम नंबर में जो तुम्हारे 3 क्वांटम नंबर है ना, वो स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आए थे। कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चे, क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारा बता रहा है शेल कौन सा है। वो बनाते थे ना किस तरीके से, एटम में हमारे पास शेल्स बनाए जाते थे, तो शेल को बता रहा है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है तुम्हारे शेल को कि तुम्हारा शेल कौन सा है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक ड्रॉ किया है एटम, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम एटम का। तो ये एटम के अंदर क्या है, ये एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, फोर्थ शेल। तो यहाँ पर ये शेल कौन सा है? अगर शेल नंबर 1 है के शेल बोलेंगे, शेल नंबर 2 है एल शेल बोलेंगे, 3 है एम बोलेंगे, 4 है उसको एन बोलेंगे। ऐसा ही पढ़ते हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ा था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बच्चे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा शेल कौन सा है। चमका, इतनी बात क्लियर है। अब काम की चीज क्या है, यहां तक तो मैम हमें पता था। इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? क्वेश्चन तुम्हारे नीट में ऐसे आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए एक पर्टिकुलर शेल में कितने पाए जा रहे हैं। नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स इन एनथ शेल, यानी कैसे निकालोगे? लेट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि थर्ड शेल में एन का वैल्यू कितना हो गया, लेट्स से 3 हो गया। तो थर्ड शेल में तुम्हारे कितने ऑर्बिटल है? तुम क्या करोगे? 3 का स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 ऑर्बिटल्स है। चमका, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, ऑर्बिट्स आर डिफरेंट। तो शेल्स या फिर ऑर्बिट्स, शेल्स या फिर ऑर्बिट, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स है। अभी कहानी धीरे धीरे करके तुम्हें सब समझ आएगी, लेकिन एक बार सुनो, लास्ट तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम क्या चीज कर रहे हैं वो पिक्चर से क्लियर होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एन का स्क्वायर कर दो। जब भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमेशा याद रखना, ऑर्बिटल को हम ऐसे बॉक्स से दिखा देते, ये ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बात समझे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस एक ऑर्बिटल के अंदर है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? डबल कर दो, 2n स्क्वायर बन जाएगा। बात समझे? यानी मैं यहाँ पर, ये तो ऑर्बिटल निकल गए, ये तो क्या निकल गए? ऑर्बिटल, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे, तो तुम क्या करोगे? 9 इंटू 2 कर दोगे, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन क्या है मैक्सिमम, उस पर्टिकुलर थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तुम्हें। यही पढ़ते थे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, इस तरीके से हम पढ़ते थे। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो एक ऑर्बिटल का। तो कैसे निकालोगे? NH/2π। तो अगर 1 होगा तो 1h/2π, 2 होगा तो 2h/2π। इस तरीके से तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिटल, है ना, थर्ड शेल, ऐसे करके पूछ लेता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि सेकंड क्वांटम नंबर आपका जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या देता है आइडिया एजीमुथल क्वांटम नंबर? तुम्हें बताएगा ये सबशेल के बारे में। क्या बता रहा है? सबशेल के बारे में। सबशेल मतलब मैम क्या? सबशेल मतलब क्या? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो तुम्हारे पास अगर एल का वैल्यू 0 है, तुम्हारा सबशेल हो जाएगा कौन सा? एस। अगर एल का वैल्यू है 1, तुम्हारा सबशेल हो जाएगा पी। एल का वैल्यू है 2 तो तुम्हारे पास डी, 3 तो एफ। इस तरीके से एल के अकॉर्डिंगली तुम सबशेल बता रहे हो। एस सबशेल है,
P सबशेल है, D सबशेल है, कौन सा सबशेल है, बात समझे। अगर इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे मैम, तो निकालने का सिंपल सा शॉर्ट सा फॉर्मूला है, -l से मतलब 0 से लेके चले जाओ n-1, 0 से चले जाओ तुम n-1। जैसे कि मैं एक एग्जांपल करूंगी जिससे तुम्हें क्लियर होगा। अपन एग्जांपल करेंगे क्योंकि बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ होता है, जब तक सॉल्व नहीं करता तुम्हें समझ नहीं आता। मान लो मेरे पास n का वैल्यू कितना ले लेते हैं, लेट्स से मेरे पास n का वैल्यू है 3, ठीक है जी, 3 ले लेते हैं। ओके, अब l का वैल्यू क्या हो जाएगा मैम, 0 से n-1 होता है, आपने बताया था। तो 0 से n-1 यानी कि 3-1 कितना हो जाएगा 2। तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है ना, 1 आता है। चमका, मतलब तुम ये सोचो 3 और 0 का मतलब क्या है, मैं भी बताया था, l 0 1 2 3 यानी S P D F, ऐसा ही बताया था। तो 0 पे क्या आता है S, तो यानी कि 3S हो गया, इसके पास 3S पाया जाएगा। 1 का मतलब क्या है, इसके पास 3P पाया जाएगा, और 2 का मतलब क्या है 3D, 2 का मतलब क्या है D, 3D पाया जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर तुम्हें पूछूं कि तुम मुझे बताओ कि 5 वाले में क्या क्या पाया जाएगा, अगर मेरे पास 5th शेल है तो 5th शेल में कौन कौन से सबशेल आ रहे हैं, तो तुम क्या कहोगे मैम, 5th वाले में L का वैल्यू हो जाएगा 0 से n-1 यानी कि 5-1 यानी कि 4, तो 0 1 2 3 4, यहां तक 4 वैल्यू आएगी, यानी कि यहां पर 5s मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5s, मुझे मिलेगा 5p, मुझे मिलेगा 5d, मुझे मिलेगा 5f। बात समझ आ रही है कैसे निकाल रहे हैं, 5f s p d f है ना, उसके बाद में क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, h g भी आ जाएगा इसके पास में, इसके पास g भी पाया जाएगा, उसमें ऑल्दो इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर रहे हैं, g भी पाया जाएगा। इस तरीके से हम डिपेंडिंग ऑन कि इसके पास में कौन सी वैल्यू है n की, तुम लोग निकाल सकते हो l की वैल्यूज, तुम लोग निकाल सकते हो l की वैल्यूज। बात समझ आई बच्चे यहां तक। उसके बाद चलते हैं अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट वाला जो क्वांटम नंबर है, यानी कि 3rd नंबर का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, इससे जाने से पहले मैं तुम्हें इसके कुछ फॉर्मूलाज बताती हूँ जो यहाँ पर आते हैं अकॉर्डिंग टू एल का वैल्यू। आपसे अगर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, पिछली बार एक शेल में निकाला था, यानी एक शेल में कितने ऑर्बिटल है, एक शेल में, ये पूरा शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो निकाला था n स्क्वायर करके। अब बताया जा रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब शेल, यानी सब शेल में कितने हैं, तो तुम 2l + 1 लगाओगे। कैसे करेंगे, चलो ट्राई करेंगे। 2n + 1, 2l + 1, 2l + 1, तो अगर मेरी l की वैल्यू है 0, यानी s ऑर्बिटल की बात की जा रही है, यानी क्या करोगे 2 × l, 2 × l मतलब 2 × 0, 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, 0 + 1 1 आ जाएगा, यानी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पाया जा रहा है। चमका। इसी तरीके से L की वैल्यू 1 कर दो, मतलब P में देखेंगे तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1 मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 ऑर्बिटल पाए जाएंगे कुछ इस तरीके से, समझ आ रही है, 3 ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। L की वैल्यू अगर मैंने कर दी 2 तो कितना आ जाएगा D में कितना आ जाएगा 2 × 2 मतलब 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, यहाँ पर कितने कितने ऑर्बिटल है उसको निकालने का फॉर्मूला है फ्रॉम L तुम्हारा। इसके बाद कितना बनेगा 5, 1 2 3 4 5। बात समझे बच्चे। इसी तरीके से अगर L की वैल्यू मैंने रख दी है 3 तो F हो जाएगा, F का मतलब क्या 7 हो जाएंगे, काउंट करके देखो है ना 7 हो जाएंगे। तो 7 को कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पर 7 ड्रॉ कर लो मैम, इसमें कौन सी बड़ी बात, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ आए। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सबशेल हमारे पास है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी ऑर्बिटल निकलेंगे उसको डबल कर दो, आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला पूछ लेता है, बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उस पर्टिकुलर का क्या है ऑर्बिटल का, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे h/2π √L × L + 1, यानी कि अगर मैं कहूं s का निकाल के बताओ तो तुम्हें पता है s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, l की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगी, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा s के लिए 0 आ जाएगा। अगर मैं कहूं p के लिए निकाल के दिखाओ तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे क्या करोगे h/2π 1 × 1 + 1, 1 + 1 यानी कि 2, 2 × 1 मतलब 2 √2, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास √2 h/2π। बात समझ आ रही है बच्चे कैसे निकाल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं तुम्हें d के लिए निकाल के बताओ तो d के लिए कितनी होती है l की वैल्यू 2 होती है ना, तो 2 + 1 यानी कि 3, यहाँ पे लिख दोगे ना 3 2 ×
2 + 1 अंडर रूट में h/2 ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, 3 2 = 6 अंडर रूट 6 h/2 तो ये इसके लिए निकाल देंगे। यानी जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसको वैल्यू निकाल दोगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंडिंग ऑन ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए एंड यू ऑल आर रेडी टू गो फॉर इट। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम किसका, नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं आगे चलिए हमारा अगला क्वांटम नंबर, यानी कि तुम्हारा अगला क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर तीसरा आ गया है जिसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है -l से +l तक। क्या बताता है मैम ये बताता है हमें ओरिएंटेशन को, यानी शेप को, तुम्हारा ऑर्बिटल कैसे शेप का है, तुम्हारे ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैम लेट्स से मैं निकालना चाहती हूं s के लिए तुम्हारी l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ml की वैल्यू मैम क्या हो जाएगी -0 से +0 -l से +l है ना। तो यानी 0 से 0 कितना होगा 0 ही रहेगा। यानी इस बार हमारा इस तरीके से s होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी ml की 0 होगी। अगर मैं निकालना चाहती हूँ p के लिए, तो p के लिए मैम जानते हैं l की वैल्यू 1 होती है, आप ही ने बताया था, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ml क्या हो जाएगा -l से +l, मतलब -1 से +1 तक, तो -1 0 +1 यानी कि 3 वैल्यू आ रही है। हमने 3 ऑर्बिटल ही बनाए थे तो ये बन गए तुम्हारे 3 ऑर्बिटल। अब इनके ओरिएंटेशन कैसे होगी, एक को बोलेंगे px, एक को py और एक को बोल देंगे pz। बात समझ आई बच्चे। उसके बाद अगर मैं कहूं d को ट्राई करके देखते हैं। इसी तरीके से सेम तुम d को ट्राई करोगे, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी ml की वैल्यू -2 से +2, -2 -1 0 +1 और फिर +2। ठीक है जी, हो गई 5 वैल्यूज आ गई। 5 वैल्यूज को तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाना है, बना के दिखा दो। 5 वैल्यूज को तुम्हें बना के दिखानी है कैसे, चलो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 हमारे ऑर्बिटल्स हो जाएंगे जिनकी ओरिएंटेशन कैसी है। चलो ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2। ठीक है जी, ये बता दे। इसी तरीके से f के लिए निकाल के देखो, ये काम तुम करोगे। f के लिए बना के देखना, ये काम तुम करोगे। समझ आई कि बच्चे बात। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अपने पास लास्ट आ गया है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर तुम्हारा लास्ट क्वांटम नंबर है। क्या बोलता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये तुम्हें बता रहा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो ये हमने स्क्रोडिंगर से सॉल्व नहीं किया था, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। मतलब तुम्हारा एक ऑर्बिटल है, ये रहा मान लो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक स्पिन कर रहा होगा क्लॉकवाइज और एक दूसरी तरफ से ऑपोजिट, यानी एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक का स्पिन कितना होगा +½ होगा और दूसरे का स्पिन क्या होगा बच्चे -½ हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये तुम्हारा स्पिन को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए उसको बता रहा है। बात समझ आई, क्लियर है। तो ये तुम्हारे 4 स्पिन क्वांटम नंबर थे जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताए। इसका फॉर्मूला देख लो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के √n × l+1, यानी कि हमारे पास क्या होगा √n × l+1। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बता रहा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर तुम्हें निकालना है तो h/2 pi √s × s+1। स्पिन लगा दो। स्पिन क्या हो सकती है, स्पिन के 2 हो सकते हैं ओरिएंटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब याद रखना है आपको, भैया क्लॉकवाइज जरूरी नहीं है, +½ को बोल रहे हैं, माइनस भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ½ × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आधा कर लो, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पिन निकल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट यहाँ से बच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम्हें अच्छी तरीके से करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वांटम नंबर्स थे जो मैंने तुम्हें बताए। अगर मैं अब कह दूं आपको n = 4 है, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2 3, है ना। ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, ml का वैल्यू होता है -l से +l, यानी 0, है ना। इसके लिए -l से +l मतलब माइनस में 0 +1। इसके लिए क्या हो जाएगा -2, क्योंकि -l से +l, -2 -1 0 +1 +2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी -3 से लेकर वही कर दो, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स, यहाँ पे हमारे 3 बॉक्स, 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे हमारे 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे 7 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से क्या बन रहे हैं बच्चे, हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तुम ट्राई करके देखना, एक बार कोशिश करना 5 के लिए तुम सभी कोशिश करना, होमवर्क दे रखा है मैंने, ये तुम्हें ट्राई करना है। ठीक है, तो यस बच्चे, यहां तक मैंने आपको समझा दिया।
अब आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दी जाए, अगर आपको नहीं पता है तो प्रतिष्ठा यानी कि आपको एक बढ़िया सा ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए टॉप एजुकेटर मेगा इन्फ्लुएंसर ग्रैंड सरप्राइज आने वाले हैं। 10 दिसंबर को कुछ तो होने वाला है, 7 PM पे लाइव हो जाएगा। अनअकैडमी नीट चैनल पे चले जाइए, आपको वहां पे सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद अगर तुम लोग अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए टारगेट कर रहे हो तो यूज करो कोड GG07 और इस बैच में एनरोल कर लो। 2999 का ही है, लिमिटेड टाइम के लिए ही होते हैं बच्चे ऑफर, बाद में महंगे हो जाएंगे या लेट हो जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये निम्बर्स अचीवर्स बैच 2027 एस्पिरेंट्स के लिए यूज कर लेना बच्चे कोड GG07 एंड यू आर रेडी टू गो। ठीक है जी, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। डू लेट मी नो कि आपको कहीं प्रॉब्लम लगी या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझना है जिसके लिए आपको क्रिस्प टॉपिक शॉर्टकट में समझ आ जाए तो आप मुझे बता सकते हो। वी आर रेडी टू डिलीवर यू द कंटेंट। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।